ॐ श्रीकेशवाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलभ्यो नमः। गोविन्द हरि गोपाल हरि जय जय प्रभु दीना दयाल हरि। आइए चलते श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के चतुर्थ विंशो अध्याय में यहाँ पृथु की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश है। अब पृथु महाराज की वंश परंपरा क्या है, प्रचेताओं को भगवान रुद्र क्या उपदेश दे रहे हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज पृथु के बाद पृथु का पुत्र विजेता 100 राजा बन गया। जब वह राजा हुआ तो उसने कहा कि मेरे पिता में जितनी शक्ति सामर्थ्य था उतना मैं संभाल नहीं सकता, इसलिए उसने अपने भाइयों को राज बांट दिया। कलयुग में क्या है, राज लेने के लिए भाइयों की जान ले ली जा रही है। राज लेने के लिए तमाम प्रकार के भाइयों के साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है और इन कथाओं से यही आपको संस्कार मिलती है कि भाइयों के साथ कैसे रहना चाहिए, परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए, एक दूसरे के दुख को समझना चाहिए। यही इन कथाओं से संदेश मिलता है। इसीलिए ये सब कथाएं क्या हैं, पुण्य कथा है। और कहा कि तुम जब अपने भाइयों को भी अथवा ने राज को बांट दिया और कहा कि तुम लोग चारों दिशाओं में रहकर चारों दिशाओं को संभालो। इंद्र से अंतर्धान विद्या सीखने के कारण उनका नाम अंतर्धान पड़ा। उसकी शिखंडनी नामक पत्नी से पावक, पवमान और सुचि से 3 पुत्र हुए। वे तीनों अग्नि भाव को प्राप्त हो गए। पावका पवमानस्य सुचिरितग्न पुरा वशिष्ठ शापादुत्पन्ना पुनर्यो गतिम गता। वशिष्ठ के शाप से अग्नि ही 3 रूपों से मनुष्य योनि में उत्पन्न हुई और उन्हीं की कृपा से पुनः देवत्व को प्राप्त हो गए। अंतर्धान की दूसरी पत्नी नवस्वती से हविर्धान नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। हविर्धान से बहिर्षद, गय आदि पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बहिर्षद कर्म कांड में बड़े निपुण थे। उसने कुशा बिछाकर इतने यज्ञ किए कि उनका नाम प्राचीन वरही पड़ गया। समुद्र की पुत्री सददुत्ती के साथ उनका विवाह हुआ, जिससे उसके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उन सब का नाम प्रचेता था। उनके पिता ने जब उनसे संतान उत्पन्न करने को कहा तब वे तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा में समुद्र तट की ओर चले गए। वहां एक विशाल सरोवर था। उसका जल बड़ा ही निर्मल था। उसमें कमल खिले रहे थे। हंस, सारस, चक्रवाक पक्षी कलरव कर रहे थे। भौरे गूंज रहे थे। वाद्य यंत्रों की सुंदर ध्वनि आ रही थी। उसी समय उस सरोवर से प्रसन्न वदन शंकर जी को निकलते देखा।
उन्होंने शंकर जी को दंडवत प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा, तुम प्राचीन वरही के पुत्र तथा भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम लोग भगवान की आराधना करो। जो पुरुष वासुदेव भगवान के शरणागत होते हैं उनसे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ। स्वधर्मनिष्ठं शतजन्म भी पुमान् वीरञ्च तामेति तत्परमहिमाम् अव्याकृतं भागवतो वैष्णवं पदं यथाहं विबुधा कलातै। स्वधर्मनिष्ठ पुरुष 100 जन्मों के बाद ब्रह्मा होता है और उसके पश्चात मेरा स्वरूप हो जाता है। फिर भगवान का जो अव्याकृत परम पद वैष्णव पद है वहां जाता है, ठीक वैसे ही जाता है जैसे मैं जाता हूं। तुम लोगों से मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि वैष्णवों से अधिक मेरा कोई प्रिय नहीं होता। वैष्णव भक्त जब जमीन पे पांव रखते हैं तो माता पृथ्वी बहुत प्रसन्न होती है। वो कहती है कि आज मेरा परम भाग्य है कि मेरे वक्ष स्थल पे मेरा पुत्र खेल रहा है। वैष्णव तिलक, तुलसी का माला और मुख में गुरु मंत्र, जिह्वा से गुरु मंत्र का जप चलता हो, वैष्णव तिलक हो और तुलसी का माला हो, ऐसा भक्त मिलना परम बहुत ही दुर्लभ है। इस संसार और कलयुग में तो बहुत कठिन है कि वैष्णव भक्त का दर्शन मिल जाए, समझ जाए ईश्वर का दर्शन हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, नामद भागवतानां च प्रियान्योस्ति कर ही चिता। अप्राकृत विष्णु लोक जाने के मार्ग में उसे कोई रुकावट नहीं होती। तुम सदुपदेश के बिना भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकती। तुलसी की माला धारण करने वाला, कंठी पहनने वाला व्यक्ति हमेशा पवित्र होता है। वो हमेशा पवित्र होता है। वह प्रतिदिन गंगा स्नान करता है क्योंकि उसके गले में तुलसी है। जब वह जल से स्नान करता है तो जल तुलसी को स्पर्श करती है और तुलसी को स्पर्श करते ही वह जल गंगा जल में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए वैष्णव भक्त परम पवित्र होते हैं। मैं तुम्हें भगवत प्राप्ति के लिए योगादेश नामक स्तोत्र का उपदेश करता हूँ, जो रुद्र गीत के नाम से प्रेरित है। तुम उसका जप करना। भगवान शंकर ने प्रचेताओं को रुद्र गीता का उपदेश दिया। इस स्तोत्र में सर्वस्वरूप भगवान को नमस्कार किया गया है। तदनंतर अंतःकरण के अधिष्ठाता वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, सोम, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से भगवान का अभिवादन किया गया। अंत में रुद्र के भय से त्रस्त जगत की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना कर स्तोत्र की समाप्ति की गई। इस चतुर्थ स्कंद के चतुर्थ विंशो अध्याय की फलश्रुति क्या है
श्रूयक्षावैन्यमर्तयो मुच्यते कर्म बंधनय। इसका उद्देश्य सुनिए। फलश्रुति, जो भी व्यक्ति प्रातः काल उठकर श्रद्धा भक्ति से इस स्तोत्र का पाठ करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हे प्रेषिताओं, मैंने तुम्हें परम पुरुष परमात्मा के इस दिव्य स्तोत्र का उपदेश दिया। ऐसा शिव जी कहते हैं पृथु महाराज के वंश परंपरा को। तुम एकाग्र चित्त से इसका जप करो, तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। बिना तप किए हुए सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तप न करने वाला का पतन होता है। तप क्या है? तप कई प्रकार के होते हैं। एक तप यह है बुरा मत सुनिए, एक तप है बुरा मत कहिए, एक तप है बुरा मत देखिए, एक तप है कि जितना मिले उतने में संतोष करिए, एक तप है अपने मुख से ऐसा कटु वचन न बोलिए जिससे सामने वाले को पीड़ा हो। तप कई प्रकार के हैं। शुद्ध भोजन करिए, गुरु के द्वारा दी गई मंत्र का जप करिए, उससे बड़ा कोई जप नहीं है। मंत्र महामन विषम ब्याल के, मेट कठिन कुवंक भाल के। मंत्र में इतनी बड़ी शक्ति है। वो कौन सा मंत्र? गुरु मंत्र। गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, न कोई तंत्र है, न कोई व्यवस्था है। गुरु के मंत्रों का जप करिए। जय श्री राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे।